चलिए, आप लोग का त्रिकोणमिति है, तो सबसे पहले जानना है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में जानना है कि एरिया इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स। ठीक है ना, यानी कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, चतुर्भुज की बात करें तो चारों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा होता है क्या? हाइपोटेनस। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का सामने का भुजा जो होता है कि हमेशा कर्ण होता है। ठीक है ना, ये लंब हो सकता है या आधार भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम थीटा ले लेंगे, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने का क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है हमेशा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। ठीक है ना, ये फिक्स है। अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो ए लंब हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा है तो ए लंब हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ थीटा है तो आपका ए लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मेनली रूप से ये आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना, और इसी से आपका 2 फार्मूला निकलेगा। पहला निकलेगा कि साइन स्क्वायर, अगर आपसे बोल देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो रटना नहीं है। ठीक है ना, मैं बार बार बोलता हूं, आप साइंस पढ़ रहे हो। ठीक है ना, साइंस आईक्यू का खेल है। ठीक है ना, दिमाग लगाओ, सोचो कि कहां से आया, कैसे आया, उसको पकड़ो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो बोला गया था कि बराबर के बराबर के अगर दाएं बाएं करने पर साइन चेंज होता है। ठीक है ना, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको दायां तरफ छोड़ देंगे, बायां तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये तो आपका पहले से है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए एक निकल गया ना फॉर्मूला, इससे एक निकल गया। अब दूसरा है, अगर कोस स्क्वायर थीटा बोलेगा, अगर बोलेगा यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या रूट में आ जाएगा ना, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखिए इसी से ना, इससे ये निकला, इससे ये निकला। ठीक है, अब निकालना है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा जिसको निकालना है उसको बायां तरफ छोड़ देंगे, बाकी को उधर भेज देना। ठीक है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये निकल गया। अगर आपसे पूछेगा कि cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा यानी कि यहाँ क्या होगा? स्क्वायर जब हटेगा तो उधर रूट में आएगा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका रूट में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट में ही आता है ना। अब देखिए, एक फार्मूला हमको याद रखना है, एक ही से नहीं चारों फार्मूला निकला है। ठीक है, तो इसको बेटा याद रखना है, मेन फार्मूला है, इसी से आपका 4 फार्मूला निकला है। अब चारों रटना नहीं है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, ये रटना नहीं है। ठीक है ना, इसको आपको दिमाग में रखना है मेन, और इसी से 4 फार्मूला निकलेगा। ठीक है, अब इसी से ना निकला है 4 फार्मूला, सब अगर रटोगे तो संभव है आज रटिएगा कल भूल जाइएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए दिमाग लगाइए, आईक्यू लगाइए, सोचिए कि कैसे आया। ठीक है ना, अब एक्सप्लेन करके जब बनाइएगा ना तो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये आपका मेन फार्मूला है। ठीक है ना, इसी से आपका ये फार्मूला निकला है। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ठीक।